नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्ञापन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रारूप एवं इसके प्रकार और प्रारूप दोनों पर प्रकाश डालें ये देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि सीधा समझिए कि ज्ञापन आप लोग के एग्जाम में आए, ज्ञापन से रिलेटेड जितने भी हैं उसके प्रकार, उसके महत्व, उसके प्रारूप, हर एक चीज़ देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले हम आपको बता दें कि इससे पहले बहुत सारी वीडियो जो है अपलोड कर दी गई है एसी हिंदी का, जो कि प्लेलिस्ट बना दिया गया है, अब जाके चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आंसर को जो है अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर पाएँ। तो पहला है, हम लोग पहले इसका देखेंगे परिभाषा, फिर इसकी जो भी है धीरे धीरे देखेंगे। तो देखिए, ज्ञापन एक प्रकार का लिखित संदेश है दोस्तों, जो कि सामान्यतः संस्थाओं, कार्यालयों और मंत्रालयों में उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी महत्वपूर्ण सूचना को संक्षिप्त रूप में संचालित करना और क्रिया हेतु सुझाव प्रस्तुत करना। आप समझते हैं कि ज्ञापन दोस्तों एक प्रकार का पत्र है, लिखित संदेश है, जिसमें जो है संस्था के लिए, किसी कार्यालय के लिए, किसी मंत्रालय के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें जो है किसी भी उद्देश्य या फिर किसी महत्वपूर्ण सूचना को संक्षिप्त रूप में लिखकर उसमें सुझाव दिया जाता है या फिर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है ज्ञापन दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको दूसरे शब्दों में एक और एग्जाम हम लोग लिए हैं परिभाषा, जिसके माध्यम से आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ज्ञापन एक लिखित संदेश होता है जिसके जरिए किसी संगठन या संस्था के अंदर किसी व्यक्ति या समूह को सूचना या निर्देश दिया जाता है, यही ज्ञापन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखेंगे ज्ञापन के प्रकार, यानी कि ज्ञापन की कितने प्रकार होते हैं और उसको परिभाषित भी हम लोग करेंगे। तो पहला हो गया हम लोग का पॉलिसी ज्ञापन। ठीक है, यानी कि पॉलिसी ज्ञापन क्या हो गया, तो चलिए देखते हैं। अब पॉलिसी ज्ञापन से ही समझ सकते हैं, पॉलिसी यानी कि लेन देन। ठीक है, तो देखिए किसी लेन देन या अनुबंध के शर्तों का रिकॉर्ड रखना जो है पॉलिसी ज्ञापन कहलाता है। अब है कि समझौता ज्ञापन क्या है, तो किसी लेन देन या अनुबंध के शर्तों को रिकॉर्ड रखना, ये भी समझौता, यानी किसी लेन देन की समझौता हो, किसी अनुबंध की शर्तों का समझौता हो, तो वो भी समझौता ज्ञापन कहलाता है। अब है कार्यालय ज्ञापन क्या होता है, तो सरकारी कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्तियां, स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र, वेतन वृद्धि या फिर और कोई काम के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे कार्यालय ज्ञापन भी कहते हैं, यानी कि ये इसका प्रकार है। ठीक है दोस्तों, अब एक चौथा अंतर कार्यालय ज्ञापन, ये क्या होता है कि एक ही कंपनी के दो या दो से अधिक कर्मचारियों के बीच कंपनी के व्यवसाय से जुड़े संदेश को बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसका, अंतर कार्यालय ज्ञापन का। ठीक है, तो ये चार प्रकार है जो आपको देख लेना है। वैसे देखिए हर एक बुक में देखिएगा या तो कहीं और देखिएगा तो इसके अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, तो वो जो है इसके उपयोग के हिसाब से। ठीक है, तो आप इसमें घबराइएगा नहीं। फिर आगे आ गया कि ज्ञापन लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञापन जो है सीधे विषय पर ही जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हो गया कि ज्ञापन को संक्षिप्त और विषयानुरूप लिखना चाहिए, यानी कि जो लिख रहे हैं संक्षिप्त लिखिए और जो विषय है उसी के अनुरूप लिखिए। ठीक है, तीसरा है दोस्तों हम लोग का कि ज्ञापन की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए, यानी कि आसान, सरल, सहज होनी चाहिए ताकि समझ आ सके। चौथा है कि ज्ञापन में वाक्य और शब्द छोटे छोटे होने चाहिए, ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। पांचवा इसका दोस्तों कि ज्ञापन के अंत में सिर्फ प्रेषक के हस्ताक्षर और पदनाम दिया जाना चाहिए, यानी ज्ञापन जो लिखा जाता है उसके लास्ट में जो है वो उसका जो है पदनाम और उसका हस्ताक्षर होना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रहे। ठीक है, तो ये हो गया। अब ज्ञापन का प्रारूप देखेंगे, यानी कि ज्ञापन कैसा होता है आखिर, ये भी तो समझना सबसे बड़ी ज़रूरी है। तो चलिए देखेंगे। ज्ञापन को समझने के लिए सबसे पहले हम ज्ञापन के प्रारूप को समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम ज्ञापन के एक उदाहरण को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, उदाहरण आप देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा यहीं से आप। तो देखिए इस तरह कुछ रहता है ज्ञापन का प्रारूप। सबसे पहले मंत्रालय का नाम दिया रहता है, फिर दिया रहता है विभाग का नाम। ठीक है, फिर आप देखिएगा तो उसी के साइड में लिखा रहता है संख्या, यानी कि संख्या नंबर, फिर है दिनांक और स्थान। ठीक है, तो ये स्थान लिखना है
उसके बाद यानी कि ये प्रारूप हम दिखा रहे हैं, ठीक है। ऐसा ज़रूरी ना है, नहीं आता है तो आप ये छोड़ दीजिएगा, कोई ज़रूरी ना है। ये प्रारूप आपको सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आपको जो है ज्ञापन से रिलेटेड हर एक डाउट क्लियर हो जाए। उसके बाद आपको जो है विषय चूज करना है, विषय लिखना है, यानी कि किस विषय पर आप लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ जो विषय से रिलेटेड जो लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इतना 3-4 लाइन का आपको लिखना है। उसके बाद लास्ट में हस्ताक्षर रहता है, यानी कि जहाँ से मतलब जो लिख रहे हैं उसका हस्ताक्षर रहता है, उसके पदनाम और वो मतलब वो कौन है, सचिव है, जो भी है, प्रधानमंत्री जो भी है, उसका यहाँ पदनाम और यहाँ हस्ताक्षर रहता है, ठीक है। तो ये है दोस्तों, ऐसा रहता है हम लोग का ज्ञापन, ठीक है। अब ज्ञापन की कुछ विशेषताएं हैं जो हम लोग देख लेंगे। यानी कि पहला इसका विशेषता हो गया कि ज्ञापन जो है संक्षिप्त और स्पष्ट होते हैं। दूसरा हो गया कि ज्ञापन में सूचना को व्यवस्थित करने के लिए छोटे पैराग्राफ, बुलेट पॉइंट या क्रमांकित सूचनाओं का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है दोस्तों कि ज्ञापन में कार्रवाई योग्य भाषा का इस्तेमाल होता है। चौथा है कि ज्ञापन में भेजने वाले और प्राप्तकर्ता का नाम साफ साफ लिखा होता है ताकि समझ आ सके। पांचवा हो गया कि ज्ञापन में वर्तनी और व्याकरण की त्रुटियां नहीं होती, यानी कि वर्तनी और व्याकरण की गलतियां नहीं होती। और छठा है कि ज्ञापन को कर्मचारियों को भौतिक रूप से भी दिया जाता है, यानी सामने से, ठीक है। तो ये टोटल है दोस्तों जिसमें हमने ज्ञापन क्या है वो देखा, ज्ञापन की विशेषताएं, ज्ञापन का महत्व, ज्ञापन लिखने का तरीका, ज्ञापन में क्या क्या रहना चाहिए, साथ ही साथ उसके प्रारूप, हर एक चीज़ देखे, ठीक है, उसके प्रकार। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड मिलता रहे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।